हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास पूरी थ्योरेटिकल थी और उसमें हमने खास करके मेरे प्यारे छोटे छोटे 11th क्लास के बच्चों ने इंस्टेंटेनियस स्पीड को फील किया। ठीक, स्पीडोमीटर पर जो कांटा दिखाता रहता है वो क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब तक निचले क्लास के क्वेश्चंस में जो स्पीड दी जाती थी कि एक ट्रेन इतने किलोमीटर पर आवर से चल रही है, दिल्ली कितनी देर में पहुंचेगी, वो क्या होती थी? एवरेज स्पीड। हम मान लेते थे कि यहां से दिल्ली तक वो इसी कांस्टेंट स्पीड से गई। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम, ठीक उस टाइम पर उसकी स्पीड कितनी थी, कितनी, राइट। आज हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसको और डेप्थ में जाएंगे। ठीक, परंतु आज न्यूमेरिकल्स चलेंगे तो क्लास काफी हल्की रहेगी। ठीक है, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बनाना डिफिकल्ट काम होता है, न्यूमेरिकल्स तो अपने आप सॉल्व हो जाते हैं अगर कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था और क्या डेवलप किया था कि इंस्टेंटेनियस v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx बाई dt। ठीक, और हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन की इस लैंग्वेज में से क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, राइट। अब देखिए क्या है कि इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और एक बात याद रखिए कि एवरेज के लिए अब से 10th क्लास तक क्या होता था? स्पीड दिया है मतलब एवरेज स्पीड दिया है। ठीक, परंतु अब से याद रखिएगा कि स्पीड मतलब होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड मतलब होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, एवरेज को एवरेज बोलना जरूरी है। ठीक, एवरेज को एवरेज बोलना जरूरी है। अगर कुछ नहीं बोला गया है तो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। ठीक, अगर कुछ नहीं बोला गया है तो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। ठीक, तो इस v इंस्टेंटेनियस को मैं सिंपली लिख सकता हूं v इज इक्वल टू dx बाई dt। इसका मतलब ये कौन सी वेलोसिटी है? ये एवरेज नहीं है, ये कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस। ये है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। ठीक है, एवरेज को एवरेज लिखना बहुत जरूरी होगा, एवरेज को एवरेज लिखना बहुत जरूरी होगा, परंतु अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो हम क्या समझेंगे? इंस्टेंटेनियस। ठीक, तो बहुत सिंपल सी बात, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, राइट। कुछ नोट करने लायक है? लिख लो। अब चलिए क्वेश्चंस पर। चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सपोज x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर राइट। चलिए इतना ही सिंपल रहने देते हैं और आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड v एवरेज between
1 सेकेंड टू 3 सेकेंड्स, 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड्स, राइट? इतना काम करना है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हम जानते हैं कितना हो जाएगा। अब यहां पे बार बार लिखूंगा नहीं, याद रखना, कुछ नहीं लिखा है तो इंस्टेंटेनियस, और इंस्टेंटेनियस होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ठीक? एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आज की क्लास में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। कितना होता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। इसको यहीं छोड़ देता हूं, ठीक? मैंने कहा था ना, केवल बस आप डिफरेंशिएशन एक बार पढ़ के आएंगे, वहां नहीं भी समझ में आएगा तो क्लास की समझ में आएगी, ठीक? तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, यानी आ गया 4t, ठीक? तो v एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, कितना आ जाएगा? 4 इंटू 1, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक? v एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, कितना आ जाएगा? 4 इंटू टी की जगह 2 पुट कर दो, 8 मीटर पर सेकेंड। v एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक? सब लोग मुस्कुरा रहे हैं ना? सबका सही है, बहुत बढ़िया, ठीक? जो लोग 12th पास्ट हैं वो लोग थोड़ा थोड़ा वीडियो को फॉरवर्ड कर करके देखते रहें, उनके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी डेफिनेटली, राइट? आप लोग जब जानते हैं कि मैं जे एडवांस तक पहुंच जाता हूं, और कोटा वोटा जहां में जिस टीचर ने भी जितना भी कुछ पढ़ाया है सब कुछ आपको यहां मिलेगा, ठीक? कोई ऐसी चीज हो जो मैं ना पढ़ाऊं और कहीं से आपने पढ़ लिया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक? कोशिश कर लीजिए, वैसे मिलेगा नहीं। अब देखिए क्या है कि एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालना है फ्रॉम 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड तक, राइट? तो अब कैसे लिखेंगे? x एट 3 सेकेंड माइनस x एट 1 सेकेंड, यही था ना, x फाइनल माइनस x इनिशियल। 1 से 3 सेकेंड तक निकालना है, राइट? तो हम क्या निकाल लेते हैं कि टाइम 3 सेकेंड से 3 सेकेंड पर क्या x की वैल्यू थी? माइनस 1 सेकेंड पर क्या x की वैल्यू थी? तो हमें क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक? x की वैल्यू 3 सेकेंड पर कितनी थी? माइनस x की वैल्यू 1 सेकेंड पर कितनी थी, ठीक है? यह हमें देगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी 3 माइनस 1, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो x t की जगह 3 पुट करिए, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस, अब t की जगह 1 पुट करिए, 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1 2, राइट? तो 2 कॉमन लेके काट दें, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक? 8 मीटर्स पर सेकेंड, राइट? नोट कर लीजिए, केवल वही लोग नोट करें जिनका सही नहीं था।
अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सपोज x इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t माइनस 9। ठीक है, क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन सेम। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड तो 3 सेकेंड्स निकालना है। ठीक, अब ये वाला तो हर बच्चा कर लेना चाहिए। ठीक, पिछला वाला अगर एक आध लोगों का अगर गलत भी हो गया होगा तो ये वाला तो सबको ही कर लेना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं करना करता हूं, आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिएगा। तो v इज इक्वल टू dx/dt, ये कैसे आएगा? पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया t टू द पावर 2, तो n की वैल्यू क्या है 2, तो n x की जगह t है, n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ठीक, और t का डिफरेंशिएशन 1 बताए थे ना, t का डिफरेंशिएशन 1, इसमें n की जगह 1 पुट कर दिए तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और x टू द पावर 0 कितना हो जाता है 1, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, यानी dx अगर n की पावर 1 कर दें तो कितना हो जाएगा 1। ठीक, प्लस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना बताया था 0। ठीक, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन याद आया कुछ? राइट, तो ये आपका आ गया है 3 टू 6, 6t प्लस 2। राइट, तो v एट 1 सेकेंड कितना आ जाएगा, t की जगह 1 पुट करो, 6 इंटू 1 प्लस 2 8 मीटर पर सेकेंड। v एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, t की जगह 2 पुट करो, 6 इंटू 2 प्लस 2, 6 टू जा 12, 12 प्लस 2 14। v एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, 6 इंटू 3 प्लस 2, 6 3 जा 18 प्लस 2 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब एवरेज के लिए फिर से वही बात, x फाइनल माइनस x इनिशियल, x फाइनल क्या 3 सेकेंड पर, x इनिशियल क्या x एट 1 सेकेंड अपॉन 3 माइनस 1। ठीक, तो x एट 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस नहीं क्या है माइनस। ठीक है, अभी के लिए इसको मिटा देते हैं, फिर लिख देंगे माइनस 3, t की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 9 अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, 3 3 या 9, 3 या 27, 3 2 जा 6 माइनस 9 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 9, ये माइनस 9 कट जाएगा। ठीक है, और बुद्धिमान लोग समझ गए होंगे कि जब भी ऐसा कुछ कांस्टेंट रहेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल करने पर हमेशा ही कट जाएगा अपॉन 2।
राइट। तो 27 प्लस 6 33, 3 प्लस 2 5, 33 माइनस 5 28 एंड 28 बाई 2 कितना आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अच्छी ऑब्जर्वेशन देखिए, पिछले क्वेश्चन में भी 1 to 3 की इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाले थे और 1 से 3 तक एवरेज स्पीड निकाले थे, राइट। और पिछले क्वेश्चन में भी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो स्पीड आई थी वो 1 से 3 तक के एवरेज स्पीड के बराबर आई थी। ठीक है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है, परंतु जो एवरेज होता है वो बीच बीच के बराबर होता है। ठीक, जैसे आप ही क्लास में टेस्ट हुआ और बहुत सारे बच्चे अलग अलग मार्क्स लेके आए, ठीक, तो एवरेज क्लास के किसी एवरेज बच्चे के बराबर हो, के मार्क्स के बराबर होना चाहिए। ठीक, ना तो वो एकदम गधे बच्चे के बराबर होगा जो सबसे पीछे चलता है, ना तो वो एकदम टॉपर के बराबर होगा। एवरेज जो आएगा, ठीक, वो एवरेज बच्चे के यानी बीच में कहीं पर होगा। ठीक, तो ऐसे ही पिछले दोनों क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं, राइट। ठीक, मेरे ख्याल से अब डिफरेंशिएट करना और वैल्यू पुट करना सीख गए होंगे आप लोग, राइट। और आपके सबका सही हुआ होगा। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप देखिए क्या है कि x इक्वल टू कर देते हैं आपकी x इक्वल टू ले लीजिए टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 40, राइट। तो आपको निकालना है फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, इसको कर लीजिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड्स एंड टाइम V average from
1 सेकेंड टू 3 सेकेंड्स। सॉरी, इस क्वेश्चन को सोचने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन इसको करिए, इंटरेस्टिंग आंसर्स आएंगे। ठीक, वीडियो पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक, सॉल्व करके देखेंगे तभी मजा आएगा। बाकी मैं सॉल्व करता हूं। v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो टी क्यूब का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1, -6 कांस्टेंट है, बाहर आ गया टी स्क्वायर, तो n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये कितना आ गया 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4। ठीक, तो अब देखिए v एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, कितना आ जाएगा, 1 पुट करिए, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 4, ये कितना हो गया है 3 माइनस 12 प्लस 4, राइट। तो 3 माइनस 12, 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 12 माइनस 5, तो कितना आ गया -5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, यानी वेलोसिटी -5 मीटर्स पर सेकेंड है। t इज इक्वल टू v एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, v एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड जब पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 4। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 12 2 जा 24 प्लस 4, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 24 माइनस 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एंड v एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, v एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। जल्दी कैलकुलेट करो जिनका नहीं आया था, तब तक मैं चौक ठीक कर लेता हूं। 3 सेकेंड्स पुट करेंगे तो जगह कम है, मैं यहीं पे पुट कर देता हूं। 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 12 इंटू टी, 12 3 जा 36 प्लस 4, राइट। तो 27 प्लस 4 कितना हो जाएगा 31, 31 माइनस 36 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेता हूं, गलत तो नहीं हुआ है। यहां दोनों जगह सेम आ गया है, इसलिए थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ठीक, तो 1 पुट करते हैं, तो 1 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 12 माइनस 5, राइट। 2 पुट करते हैं, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 4 16 माइनस 24 8। 3 पुट करते हैं, 9 3 जा 27, 12 3 जा 36, 4 27 प्लस 4 31, 31 माइनस 36 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों पॉइंट्स पर देखिए वेलोसिटी सेम आई, राइट। ठीक, अब देखिए v एवरेज के लिए क्या करेंगे, x एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड माइनस x एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड अपॉन 3 माइनस 1, राइट। तो आपका x एट 3 सेकेंड्स कितना आ जाएगा, पुट करिए इसमें, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 अपॉन 2। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो गया, राइट। ऊपर वाले में से 3 कॉमन ले लेते हैं, तीनों में से कुछ आसान हो जाएगा, और नीचे 2 ही है तो ये हो जाएगा 3/2
ब्रैकेट में कितना बचा, 2 तो नीचे ही था और 3 ऊपर वाले में से, हो गया 3 स्क्वायर मतलब 9। इसमें से 3 बाहर ले लिए तो केवल 3 बचा, तो 3 6 जा 18 प्लस इसमें से 3 बाहर जा चुका है तो प्लस 4, राइट। तो 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 18 माइनस 5, तो -5 इंटू 3 -15/2 -7.5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, -7.5 मीटर्स पर सेकेंड। फिर से देखिए इसके काफी क्लोज आया है, राइट, नोट कर लीजिए। अब इसको मिटाते हैं। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? अब x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर बस लिख देते हैं, ठीक। अब फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 2 3 seconds and time when बॉडी इज एट रेस्ट, कब रेस्ट पर आती, ठीक है। तो सबसे पहले v इज इक्वल टू dx/dt, पॉज करके कर लो, ज्यादा एक्सपर्ट मत समझो अपने आप को, एक बार इसको कर लो, ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद थोड़ा सा चेंज करेंगे। 3t स्क्वायर माइनस 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x टू द पावर n-1, n की वैल्यू 2 थी, तो ये कितना हो गया 3t स्क्वायर माइनस 12t, राइट। ठीक, इसको ब्रेक करके ऐसा भी लिख सकते हैं, 3t कॉमन ले लो, 3t कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहां से t, और इसमें से क्या बचेगा 4t माइनस 4, ठीक। जो लोग करके वो वीडियो पॉज करके देख रहे होंगे, ठीक है, उन्होंने यहां पर छोड़ दिया होगा तो कोई बात नहीं, बाद में कर लिए होंगे। अब ऐसे कर लेते तो आसान रहता। बी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, बी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 पुट कर दीजिए इसमें, तो 1 इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 कितना आ जाएगा 3 माइनस 12 माइनस 9 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक। इसको यहां लिखते हैं,
v at t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पुट कर दीजिए। 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2, तो 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस 12 इंटू 2 24 इज इक्वल टू माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, v एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, v एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, तो 3 पुट कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, माइनस 12 3 जा 36 इज इक्वल टू माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका 1 2 3, v एट 1 2 3 सेकेंड्स, राइट। ठीक, चेक कर लीजिए कितने लोगों का सही था। और अब निकालना है टाइम व्हेन v इज इक्वल टू 0, जब v की वैल्यू 0 है तो v इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 3t इंटू टी माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 4 दोनों टाइम पर v 0 है, दोनों टाइम पर v की वैल्यू क्या है 0। ठीक, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पर v की वैल्यू है 0। ठीक, नोट कर लीजिए। बेटा इसको अब अगला क्वेश्चन, ठीक, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन, x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 24t। ठीक, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द वेलोसिटी, फाइंड आउट the velocity at t is equal to 1 second, 3 second and 5 seconds, राइट। पहला पार्ट इसे बना देते हैं। दूसरा पार्ट, फाइंड आउट द टाइम, सब लिख लो भाई, फाइंड आउट द टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स 0। क्या जगह यूज करें, इससे लिख देते हैं। ठीक, व्हेन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स 0। थर्ड, देखते हैं इसको कौन कर पाता है। क्लास का आखिरी क्वेश्चन है ना, छोटा मोटा बहुत कर लिए। अब एक ठीक ठाक क्वेश्चन करते हैं, राइट। पॉज करके बहुत आराम से इसको ट्राई करो। फाइंड आउट द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच body is moving towards negative direction,
बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक, अब क्वेश्चन आप करना स्टार्ट करें, इसके पहले मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही, नेगेटिव की तरफ जा रही, राइट। ठीक, तो याद रखिएगा वेलोसिटी डिनोट्स मोशन। फिजिक्स में ये फ्रेज बहुत फेमस, वेलोसिटी डिनोट्स मोशन। ठीक, वेलोसिटी जीरो तो बॉडी रेस्ट पर, वेलोसिटी नॉन जीरो तो बॉडी मोशन में, राइट। ठीक, फिर देखिए क्या है कि बॉडी किधर जा रही है, बॉडी किधर जा रही है ये वेलोसिटी ही तो बताएगी। वेलोसिटी नॉर्थ में तो बॉडी नॉर्थ में जा रही है, वेलोसिटी साउथ में तो बॉडी साउथ में जा रही है, वेलोसिटी ईस्ट में तो बॉडी ईस्ट में जा रही है। ठीक, सिंपली वेलोसिटी का डायरेक्शन ही मोशन का डायरेक्शन होता है। ठीक, बोल सकते हैं ऐसा, राइट। वेलोसिटी नॉर्थ में तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो साउथ में जा रहा हो। ठीक है, कोई बॉडी की वेलोसिटी बनारस से दिल्ली की तरफ है और बॉडी दिल्ली से बनारस आ रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी will be the direction of motion, राइट। ये दोनों चीजों को कहीं पर नोट कर लीजिएगा, इन दोनों चीजों को कहीं पर जरूर से नोट कर लीजिएगा, राइट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक, क्वेश्चन क्या है? टी क्यूब एक्स इक्वल टू टी क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 24t। ठीक है ना, तो आप इसको नोट करें, वीडियो पॉज करें और खुद से ट्राई करें, अच्छा लगेगा। ठीक, बाकी मैं इसको मिटाता हूं क्योंकि जगह कम है, फर्स्ट पार्ट को रहने देता हूं, बाकी पार्ट्स मुझे याद रहेंगे और आपने कॉपी में नोट कर ही लिया होगा। तो फर्स्ट पार्ट में कोई तकलीफ नहीं है, सिंपली एक्स को डिफरेंशिएट करना है। ठीक, अब तक ये बताने की जरूरत तो होगी नहीं, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो ये कितना हो जाएगा? टी क्यूब, n की वैल्यू कितनी हो गई? 3, तो n x टू द पावर n माइनस 1 माइनस 9 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर n की वैल्यू कितनी हो गई? 2, तो 2x टू द पावर n माइनस 1 प्लस 24 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1। ठीक, तो ये कितना हो गया? 3t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 24, राइट। अब देखिए क्या है कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 1 प्लस 24। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 3 माइनस 18 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 24 प्लस 3 27, 27 माइनस 18 9 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, प्लस पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि वेलोसिटी नेगेटिव भी आ सकती है, तो अब यहां पर मैं प्लस भी एक्स्ट्रा में लिख देता हूं।
वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 18 इंटू 3 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 18 3 जा 54 प्लस 24 कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करिए। 24 माइनस 54 सीधा से देख रहे हैं -30 बचेगा। इसमें 30 जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा ना, तो -30 बचा। और 27 माइनस 30 कितना हो गया? -3 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव आया है देखिए। ठीक, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 5 प्लस 24, तो ये कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75 माइनस 18 5 जा 90 प्लस 24 इज इक्वल टू, अब ये कितना आएगा? 75 माइनस 90 कितना आ जाएगा? -15। 75 माइनस 15 कितना हो जाएगा? -90 कितना हो जाएगा? -15। तो 24 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 9 मीटर्स पर सेकेंड। तो देखिए 1 पर पॉजिटिव है, 3 पर निगेटिव है और फिर 5 पर फिर से पॉजिटिव है। ठीक है, बस ऐसे ही जानकारी के लिए अगले पार्ट्स में आप इसको समझ पाएंगे। जो लोग सॉल्व कर चुके होंगे इस बात का महत्व समझ रहे होंगे कि मैं क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव पर स्ट्रेस दे रहा हूं। राइट, अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कहता है कि टाइम पता करिए व्हेन v इज इक्वल टू 0। व्हेन v इज इक्वल टू 0, तो v की वैल्यू कितनी आई है? इसको यहां सब्स्टिट्यूट करिए। राइट, और इसमें से हम देख रहे हैं कि 3 कॉमन लिया जा सकता है। चेक कर लीजिए, इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 3 8 जा 24। राइट, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 3 t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4, इसको ब्रेक करिए। ठीक है ना, अब इतना तो पता होगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसको ब्रेक कर सकते हैं। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो ये कितना बचेगा? t माइनस 2 एंड t माइनस 4। इतना तो ब्रेक कर सकते हैं ना, इस पर तो बहुत मेहनत किए होंगे। 10th क्लास तक तो सबने मैथ ली होगी। ठीक है, तो 4 2 जा 8, तो इसको हम ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। और अगर नहीं करना आता तो खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, इसकी कहीं से सीख लीजिए। ठीक, हालांकि बहुत सिंपल होता है। अब देखिए कि v इज इक्वल टू आ गया इतना, तो v इज इक्वल टू 0 क्या इंप्लाई करेगा कि इधर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो गया? सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया कि 2 सेकेंड या 4 सेकेंड। तो सेकेंड पार्ट का आंसर, 2 आंसर्स हैं, 2 सेकेंड और 4 सेकेंड। इन दोनों ही टाइम पर स्पीड क्या होगी? 0 होगी। ठीक, अब चलते हैं तीसरे पार्ट पर। तीसरे पार्ट के लिए मैं पहले पार्ट के सॉल्यूशन को मिटाना चाहूंगा। ठीक, अब देखिए क्या है कि थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि टाइम इंटरवल फॉर विच वेलोसिटी इज नेगेटिव, ये पूछा गया है ना। ठीक, पूछा गया था कि व्हेन बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा।
राइट। तो व्हेन द बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब जब v नेगेटिव है और v का कितना आया है एक्सप्रेशन t माइनस 2 t माइनस 4, राइट। v का आया है t माइनस 2 t माइनस 3 इंटू टी माइनस 2 इंटू टी माइनस 4, राइट। अब देखो क्या है, कि v कब निगेटिव है ये देखना है ना, v कब निगेटिव। तो अगर हम सपोज करिए पहला केस लेते हैं, मतलब इसके दो सॉल्यूशन निकले थे 2 और 4, तो आप नंबर लाइन को 3 भागों में बांट सकते हैं, t लेस देन 2 और इधर t ग्रेटर देन 4, ठीक है, राइट। जो लोग बायो लिए हैं, मैथ से बहुत डरते हैं, उनके लिए भी समझा देते हैं। और आपका ये वाला टाइम इंटरवल होगा कितना, 2 से बड़ा 4 से छोटा, 2 से बड़ा 4 से छोटा। अब इस इंटरवल में चेक करते हैं, अब इस इंटरवल में t लेस देन 2 हो जाएगा, तो देखिए t माइनस 2 निगेटिव, t लेस देन 2 के लिए 1 पुट करके देख लो, t माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1 निगेटिव, 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 निगेटिव, दोनों निगेटिव निगेटिव, तो वेलोसिटी कैसा, पॉजिटिव, राइट। इसी तरह से t ग्रेटर देन 4 सेकेंड, तो 5 लेके देख लो, 5 माइनस 3 5 माइनस 2 प्लस 3 पॉजिटिव, 5 माइनस 4 प्लस 1 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तब भी कैसा, पॉजिटिव, तो वेलोसिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव, ठीक। तो अब देखिए जब 2 से कम रखे तब भी कैसा आया, नेगेटिव, 4 से ज्यादा रखे तब भी कैसा आया, पॉजिटिव। अब 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर ले लें, 3, ठीक। कई मैथ वाले मुस्कुरा रहेंगे, सर ये तो हमें पता है, हम उनके लिए बता रहे हैं जो मैथ से दूर भागते थे, छोटी छोटी बातें भी नहीं सीखते थे, जो बायो ग्रुप के हैं, राइट, ठीक। तो उनके लिए क्या आसान है, सिंपली 2 और 4 के बीच का कोई नंबर पुट कर लीजिए, तो 2 और 4 के बीच का नंबर क्या होगा, 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 माइनस 4 माइनस 1 निगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव कैसा आ जाएगा, निगेटिव, तो वेलोसिटी कैसी हो गई, निगेटिव, राइट। यानी कि वेलोसिटी निगेटिव होगी फॉर टाइम इंटरवल दिस 2 सेकेंड से बड़ा और 4 सेकेंड से छोटा, 2 सेकेंड से बड़ा और 4 सेकेंड से छोटा, राइट, ठीक। तो आज की क्लास में हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना सीखा, ठीक। नेक्स्ट क्लास में वेलोसिटी से स्पीड निकालना सीखेंगे, वेलोसिटी से, वेलोसिटी वेक्टर होता है ना, 2 डायमेंशन में ऐसे ऐसे बॉडी जाएगी, तब हम उसकी स्पीड निकालना सीखेंगे। और एक्सीलरेशन की अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है, ठीक, 11th क्लास से पहले भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेलोसिटी से स्पीड कैसे निकालते हैं, या यूं कह लें कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या रिलेशन होता है। और जब मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी एंड स्पीड में, तो मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या रिलेशन होता है, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू।